नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। सिवान से बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन 30 अप्रैल को उनका निधन दिल्ली में हो गया और उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल में ऐसा नियम था कि जिस भी कोविड पेशेंट की मृत्यु होती है उसे नज़दीकी कब्रिस्तान में ही दफन किया जाएगा। और यही कारण है कि जो आईटीओ में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर शहाबुद्दीन को दफनाया गया। और अभी एक खबर आ रही है कि वहाँ पर चुपके से उनके परिवार वालों के द्वारा उनके कब्र पर मकबरा बनाया जा रहा था, जिसका आपको बताएं कि सबसे पहले विरोध जो है कब्रिस्तान की समिति के द्वारा किया गया और रोक लगाई गई है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। बिहार के बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी विवाद थम नहीं रहा है। अब उनकी कब्र सुर्खियों में है, उन पर भी विवाद हो गया। दरअसल उनके शव को दिल्ली गेट स्थित जदीद कब्रिस्तान में दफनाया गया। कब्र को यादगार बनाने के लिए परिजनों ने चुपके से मकबरा बनाने की कोशिश की। इसकी जानकारी लगते ही जदीद कब्रिस्तान कमेटी ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने कब्रिस्तान के पक्कीकरण पर रोक लगा दी है। कमेटी यह कहना है कि यहाँ ज़मीन की कमी होने की वजह से कब्र बनाने की मनाही है। कमेटी की ओर से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण लगातार हो रही मौतों की वजह से पक्कीकरण पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन की परिजनों ने पक्की कब्र बनाने के लिए बालू, गिट्टी, ईंट, सीमेंट, सरिया वहां लाकर रख दिया था। तब तक किसी को भनक तक नहीं लगी। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो कब्रिस्तान कमेटी को पता चला कि बिना मंजूरी के उनके परिजन पक्की कब्र बना रहे हैं। तब तक कब्र के चारों तरफ दीवार बना दी गई थी। फिर कमेटी के सदस्य ने शहाबुद्दीन के परिजनों से पक्की कब्र बनाने के लिए परमिशन की मांग की, लेकिन उनके परिजनों के द्वारा परमिशन की कॉपी नहीं थी। फिर कब्रिस्तान कमेटी ने इस पर रोक लगा दी। रोक के बाद शहाबुद्दीन की कब्र का पक्कीकरण का काम चलता रहा। कब्रिस्तान की कमेटी ने उसे रुकवाने की भी कोशिश की, लेकिन शहाबुद्दीन के परिजन नहीं माने। इसके बाद पुलिस को बुलाई गई, लेकिन काम जारी रहा। बाद में हंगामे के बाद काम रोक दिया गया। फिलहाल इस पर कमेटी के का कोई सदस्य कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा। 1992 में ही कब्रिस्तान कमेटी ने एक कानून बनाकर जदीद कब्रिस्तान में कब्र की पक्कीकरण करने पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि तेजाब कांड को लेकर तिहाड़ जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे, आजीवन कारावास उन्हें मिला था। 2004 में सिवान में हुए तेजाब कांड को लेकर, जिसमें 2 भाइयों को शराब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद फिर तीसरे भाई को भी कुछ दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके मामले में इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और सिवान से इनका ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया गया था। और ऐसे में ही 22 अप्रैल को शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं और इनका इलाज दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में किया जाता है, लेकिन कोरोना से इनकी मौत हो जाती है और इससे इन्हें दिल्ली के ही जदीद कब्रिस्तान, जो कि दिल्ली गेट के पास है, आईटीओ के पास है, वहीं पर दफना दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के शव को बिहार लाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के देखते हुए ऐसा स्वीकार नहीं किया गया और अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में ही किया गया। और उनके कब्र को यादगार बनाने के लिए परिजनों ने उस पर मकबरा बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद जदीद कब्रिस्तान ने इसका विरोध किया है, क्योंकि 1992 में ही ये नियम बन चुका है कि पक्का कोई भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। और कोविड का समय है, दिल्ली में मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए जगह भी कम है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगाया हुआ है। और परिजन जो हैं, जो शहाबुद्दीन का कब्र है, उसे यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।